आओ, मन की शांति के छोटे छोटे मंत्र आपको मैं दे रहा हूं। नंबर 1, अगर आप अपनी जिंदगी में मन की शांति का मंत्र अपनी जिंदगी से पहला मंत्र जोड़ना चाहते हैं तो पहला मंत्र हर कोई इंसान अपने जीवन से जोड़ ले, और वह है जिंदगी में घटित हुए छोटे मोटे अप्रिय प्रसंगों को भूलने की कोशिश कीजिए। दिमाग में लीजिए, कोई भी अप्रिय बात हो गई है, मन के प्रतिकूल बात हो गई है, आपने कभी सपने में नहीं सोचा था कि आपके साथ ऐसी कोई घटना हो जाएगी, आपने सपने में नहीं सोचा था कि आप जब 40 साल के होंगे तो आपकी धर्म पत्नी का स्वर्गवास हो जाएगा, आपने सपने में नहीं सोचा था कि आपकी एकमात्र संतान है उसकी भी मृत्यु हो जाएगी। जिंदगी में अप्रिय घटना किसी के साथ कभी भी हो सकती है, लेकिन आज आप ये संकल्प लीजिए, मेरे साथ जो कुछ हुआ आज मैं अपने दिमाग से उस फाइल को डिलीट करता हूं। जीवन में अप्रिय घटना किसी के साथ भी हो सकती है, बुरा वक्त कहकर नहीं आता कब किसका बुरा वक्त आ जाए, पर मैं आज संकल्प लेता हूं मैं उस अप्रिय घटना को, अगर किसी ने आपको 2 टेढ़े शब्द बोल दिए, किसी ने आपका समाज में अपमान कर दिया, किसी ने आपका धन दबा लिया, किसी ने आपका अहित कर दिया, किसी ने आपको व्यापार में घाटा दे दिया, कोई भी आपकी जिंदगी की कोई अप्रिय या अहितकारी घटना हुई है, अगर आप मन की शांति के मालिक बनना चाहते हैं उस फाइल को क्या कीजिए, डिलीट कीजिए। क्या कीजिए, डिलीट कीजिए। मोबाइल की तरह अपनी जिंदगी जिया करो। मोबाइल 3 काम करता है, कोई भी फाइल आती है अगर अच्छी चीज हो तो सेव की जाती है, घटिया चीज हो तो डिलीट की जाती है, पर बहुत अच्छी चीज हो तो दूसरों को फॉरवर्ड की जाती है। यही बात जिंदगी में जोड़िए। अच्छी यादें अगर आपके साथ है, उन अच्छी यादों को दूसरों को बांटिए। याद रखना, अगर आप मुस्कुराएंगे तो पूरी दुनिया आपके साथ मुस्कुराएंगी, पर आप रोएंगे तो लोग आपके साथ रोने वाले नहीं हैं। इसलिए अपने भाग्य का रोना रोना बंद कीजिए। जो हो गया सो हो गया, बीत गई सो बात गई, तकदीर का सिकवा कौन करे, जो तीर कमां से निकल गया उस तीर का पीछा कौन करे। छूट गई, हो गया, ठीक है, किस्मत की बात थी, ऐसा नहीं होना था, हो गया। अपने मन को उस अप्रिय घटना प्रसंग से बाहर निकालिए, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, हो गया। प्रभु की मर्जी, जैसी ईश्वर की मर्जी, ज्यादा न तो लोड लीजिए न दीजिए। हमने ये तो मंत्र आपको दिया है LML, याद है ना, किस किस को याद है LML। आज मैं एक नया मंत्र दे रहा हूं LMD। क्या है, हाथ जोड़ो और संकल्प लो, मैं आज से LMD किसी को नहीं दूंगा। क्या, LMD किसी को नहीं दूंगा, LML तो नहीं लूंगा, और LMD किसी को नहीं दूंगा। और LMD का मतलब है लोड मत दो। लो नहीं, वो तो ठीक है, पर लोड मत दो। आप दूसरों को बेवजह लोड देते रहते हैं, अपने शब्दों के द्वारा, व्यवहार के द्वारा, क्रियाओं के द्वारा, कर्म के द्वारा, हम अपने हर छोटी मोटी गतिविधियों के द्वारा दूसरों की जिंदगी में लोड डालते रहते हैं। प्लीज आज से बंद कीजिए। दुनिया में याद रखिएगा हर चीज लौट कर आती है। आप जो अपनी ओर से बीज बो रहे हैं वो हर चीज आपके सामने लौट कर आएगी। मन को बड़ा करो। भगवान ने जो किया, मैं ये तो नहीं कहता कि अच्छा किया, पर वही किया जो हमारे भाग्य में होना था। प्रकृति की व्यवस्था के पीछे कोई ना कोई चीज जरूर होती है, आप इसे समझ नहीं पाते। वक्त आता है तो आदमी को समझ में आता है कि इस प्रकृति की व्यवस्था के पीछे परमात्मा की कौन सी सोच थी। पर कोई ना कोई सोच होती है जो हमारी जिंदगी में नियत घटना होता है, वो आदमी के घट जाता है। आसमान में बादल थे, युवक छत पे सोया था, अचानक चिड़िया आसमान में उड़ रही थी, और उस चिड़िया को देखते हुए उस युवक के मन में आया, भगवान तू बड़ा गजब का है यार, इस चिड़िया को तो पंख दिए हैं, तूने भैंस को पंख क्यों नहीं दिए? किसको? भैंस भी आसमान में उड़ती तो कितना मजा आता देखने का, तूने भैंस को पंख क्यों नहीं दिए, केवल अकेले चिड़िया को पंख क्यों दिए? वो तो यूं सोच रहा था कि 1 सेकंड में उसको जवाब मिल गया, और जवाब ये मिल गया, तभी वहां पर आसमान में एक चिड़िया उड़ रही थी और उसने क्या कर दी, बीट कर दी। समझते हो बीट क्या होती है? चिड़िया ने क्या कर दी, बीट कर दी। वो यूं सोया था, आकर के लिपस्टिक की तरह उसके होठ पे लग गई। क्या हो गई? वो तो यूं सोया था, ऊपर से बीट की, और बीट कहां आके गिरी? उसके मुंह पर, होठ पर आके गिरी। उसने हाथ जोड़ा, कहा भगवान पता लग गया तूने भैंस को पंख क्यों नहीं दिए। नहीं तो ये लिपस्टिक अभी होठ पे लगाए ना, ये पूरे थोबड़े पे लग चुका होता। भगवान बहुत अच्छा किया तूने भैंस को पंख नहीं दिए, नहीं तो मेरे अभी क्या हाल हुए होते। ऊपर वाले की हर व्यवस्था को प्रभु का प्रसाद मानकर जिंदगी में स्वीकार कर लो। प्रभु की व्यवस्था है,
नंबर एक, मैंने कहा कोई भी अप्रिय प्रसंग हो गया है, आज से फाइल डिलीट कर दो। हो सकता है कभी देवरानी ने आपको बहुत उल्टे शब्द कह दिए थे, आपने अभी भी गांठ बांधी हुई है, इसने मुझे इस तरह की टेढ़े शब्द कहे थे, मैं जिंदगी भर मैं भूल नहीं पाई हूं अभी तक। फाइल को डिलीट कर दो। सामने वाला अपने मन में आपके प्रति क्या क्लेश, वैर, विरोध के भाव पाल रहा है, उसके कर्म वो जाने। आप अपने मन को निर्मल कर लो और आज से ही ये तय कर लो, मेरे मन में किसी के प्रति वैर, विरोध, क्लेश, कषाय, मेरे मन में कोई प्रदूषण, कोई दोष नहीं है। मेरे किसी भी अप्रिय घटना के लिए मेरे मन में कोई अन्यथा भाव नहीं है। मुझे पता है कि जब मैं समाज में चुनाव के लिए खड़ा हुआ था, उस व्यक्ति ने मेरा घनघोर विरोध किया था, लेकिन आज मेरे मन में उसके प्रति बहुत प्रेम और सम्मान के भाव है। मैं कहूँगा, अगर आपने अपने अंतर मन को इस बात के लिए तैयार कर लिया है कि जब मैं जवान थी तो मेरी सासू माँ ने मुझे कितना तंग किया था, मैं बाहर जाती तो रोकती थी, पीहर जाती तो बहाना बनाती थी न जाने का, 1000 बार मुझे तंग किया, सारी फाइलों को डिलीट कीजिए। आप उनके साथ अच्छा व्यवहार करना शुरू कीजिए और इसी जन्म में उनको एहसास करा दीजिए कि मैंने अपनी बहू के साथ कितना गलत किया। अगर आपने भी वैसा ही किया जैसा वो कर रहे हैं तो दोनों एक ही माजने के हो गए, है ना। आप सोचते हैं मेरी सास ने मुझे जवानी में ऐसे ऐसे किया था, अब मैं वैसा वैसा करूंगी, फिर आप में और उनमें क्या फर्क हुआ? ये दोहा क्यों भूल जाते हैं? जो तो के बोलो बोलो कांटा बुए, आगे बोलो, ताहे बोय तू फूल। अरे ताको फूल को फूल है और वहां को है त्रिशूल। ये हमें पता है कि जिंदगी में बोए हुए हर बीज का परिणाम मिलता है। आज से तय कर लो, मेरे साथ किसी ने कुछ भी गलत किया, मैं उसको लोड नहीं ले रही हूँ, मैं उसके लिए मानसिक भारीपन नहीं ला रही हूँ, मैं इसके लिए अपनी ज़िंदगी में किसी प्रकार का मन में तनाव या खिंचाव पैदा नहीं कर रहा हूँ। मैं मन को हल्का कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? मन को हल्का कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? मन को हल्का कर रहा हूँ। मैं मन को बिल्कुल हल्का कर रहा हूँ, शांत हो रहा हूँ।